नमस्कार, आदाब व गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एजुकेशन में डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मीनिंग इसका डिफ़ाइन किया था करिकुलम को, तो आज हम इसकी 2-3 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और बाकी वाली आप अपनी किताब से पढ़ लोगे। तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं, पहली डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कनिंघम की। कनिंघम कहते हैं कि करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन हिज स्टूडियो। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से समझाया, जैसे एक आर्टिस्ट या एक फ़नकार होता है, उसके हाथ में कोई भी टूल हो, कोई भी वेपन हो, या मान के चलो एक पेंटर है, पेंटर के हाथ में ब्रश होता है और इंक होती है, वो कुछ भी चीज़ को पेंट करता है और एक खूबसूरत उसकी शक्ल बना देता है, एक अच्छी तस्वीर बना देता है। वो उसका एम्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक, अपने एम्स के मुताबिक वो उस चीज़ को वैसा ही बनाता है। तो जब स्कूल की बात करेंगे हम, जहाँ बच्चे होते हैं, बच्चों के पास ये एक ऐसा टूल है बच्चों के लिए। करिकुलम एक ऐसा रास्ता है, इसको हम रास्ता भी बोलते हैं, जिस पे चलकर आप अपना मकसद हासिल कर सकते हो। ये एक ऐसा टूल है। आर्टिस्ट यहाँ पर टीचर के लिए बताया गया। टीचर के हाथ में करिकुलम एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिससे वो मोल्ड होता है, चेंज करना। मटेरियल मतलब बच्चे को चेंज करना। जैसे किसी एक पत्थर को अगर मान लो तराश के एक मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही एक बच्चे को एक वैल्यूएबल सिटीज़न बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। जो उसके बच्चे के एक एम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो करिकुलम पर चलकर, एक सही रास्ते पर चलकर ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए करिकुलम को समझने के लिए आप इस डेफिनेशन का भी सहारा ले सकते हो। इसके अलावा रॉस ने एक डेफिनेशन बताई है कि करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। देखो, करिकुलम में 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, बोल सकते हो आप, समझाने के लिए। पहली कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, फिर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज़। देखो, इसमें आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि इंसान या जो एक बच्चा, एक पीपल होता है, सारी कैपेबिलिटीज़ जो उसमें एबिलिटीज़ होंगी वो बाय नेचर हमारे अंदर हैं। हमने उनको क्या करना, अनफोल्ड करना है। तो बच्चे के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ को करिकुलम के सहारे हम अनफोल्ड करते हैं, उभारते हैं बच्चे के अंदर से। तो रॉस का कहना है कि यहाँ पर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को सुधारा जाता है, इनको ओपन करा जाता है और इसमें बच्चे को एक्सपर्ट बनाया जाता है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट बनाया जाता है, इफेक्टिव एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट बनाया जाता है, और कॉग्निटिव। ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे को करिकुलम के ज़रिए हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, आपकी क्लास में जो बच्चा लैंग्वेज अच्छे से बोल लेता, लिटरेचर को अच्छे से समझ सकता, पढ़ता, या मैथमेटिक्स में अच्छा होता, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में जो स्ट्रांग होता, तो आप मान के चलो कि रॉस के अकॉर्डिंग उस बच्चे की कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे से डेवलप हुई होगी बचपन में, तो तभी इन सब्जेक्ट्स में वो अच्छा है। अगर कोई बच्चा पोइट्री करता है, शेरो शायरी करता है, या पेंटिंग करता है, कोई आर्ट है उसमें, या गाना गाता है, तो उसकी जो इफेक्टिव एक्टिविटीज़ है उनकी अच्छे से डेवलपमेंट हुई है। तो और जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में बच्चा हर फील्ड में, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर बोला जाता है, कि रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को आसानी से प्रैक्टिकल लाइफ में वो पूरा कर लेता, तो उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को डेवलप करने का अच्छा मौका मिला होगा। तो ये इनके अकॉर्डिंग जो रॉस हैं, रॉस के अकॉर्डिंग बच्चे की 3 टाइप की, इसमें आप याद रखोगे, एक्टिविटीज़ डेवलप होती है करिकुलम से। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन है डॉक्टर जाकिर हुसैन की।
वो कहते हैं कि जो करिकुलम इम्प्लाइज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने भी वैसी ही बात की है कि इसमें साइंसेस होती है, लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, सोशल साइंसेस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें रोशनी भी बोली, एंड फिजिकल एजुकेशन भी होती है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो स्कूल, जो एक करिकुलम होता है ना, स्कूल में जो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ मतलब आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 6 पढ़ते हो, 7 पढ़ते हो, वो कोर्सेज़ भी होते हैं करिकुलम में। एक्टिविटीज़ जैसे आप गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइजेज कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो सुबह, वो सारी चीज़ें भी करिकुलम का ही एक पार्ट है। और एक्सपीरियंसेस, इसके अलावा जो भी चीज़ आप स्कूल में एक्सपीरियंस करते हो, वो चीज़ें भी करिकुलम का एक पार्ट है, एंड द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और उस स्कूल का, उस इदारे का जो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है, चाहे उसमें मैंने पहले भी समझाया था, कोई क्विज़ कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो, सेलिब्रेशंस होती हैं हमारे, ये सारी चीज़ें करिकुलम में शामिल है। तो ये आपके सिलेबस में, इसके अलावा और भी 2-3 डेफिनेशन है, वो आप खुद से अपनी बुक से कर लोगे, और जहाँ समझ नहीं आएगी तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। फ़िलहाल आप ये डेफिनेशंस आज के लिए रखेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे दूसरी वीडियो में।